हेलो, कैसे हो सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जीज पिक हो रही हैं वो कुछ ऐसी हैं कि जो डीएफ है वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रही है, टायर्ड फील कर रही है। और ये सब इसी वजह से है बिकॉज़ एक तो पोर्टल की एनर्जीज आज जैसे 3-3 पोर्टल है। नेक्स्ट आपको कुछ लोगों के लिए फुल मून की एनर्जीज़ है और कुछ लोगों के लिए ये डीएनए एक्टिवेशन की एनर्जीज़ है। ठीक है, तो सभी के लिए अलग अलग है, तो आपके साथ जैसे रेजोनेट हो वैसे आप रखिए, अदरवाइज़ आप उसे जाने दीजिए बिकॉज़ ये जनरल चैनलिंग है। ओके, नेक्स्ट इज़ आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही होगी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इंसोम्निया जैसा फील हो रहा है, बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ उल्टा हो रहा है और उन्हें बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, ओवर थिंकिंग एंड ऑल से डील कर रहे हैं। तो ये सब आपके क्राउन चक्रा की एनर्जीज़ हैं। तो अगर ऐसा आप फील कर रहे हैं तो डरने की कोई बात नहीं है इसमें। आप अगर मेडिकली चेकअप कराना चाहते हैं, मेडिकली कंडीशंस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कराइए अपनी श्योरिटी के लिए कि कुछ है तो नहीं। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ कि मेडिकली आ रहा है कुछ, तो प्लीज़ उसका मेडिकेशन जो भी हो वो लीजिए बिकॉज़ सबसे पहले आपकी हेल्थ है। ठीक है, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस टाइम पर हेल्थ बिगड़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो आपको जितना अच्छा लगे उतना रेस्ट करो, मतलब जितना टाइम मिलता है यार रेस्ट करो उतना। और प्रॉपर रेस्ट के बाद आप हेल्दी फूड खाओ, वाटर इनटेक अच्छा रखो। डिहाइड्रेशन की कंडीशंस भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं कि डिहाइड्रेशन की कंडीशंस मिल सकती हैं आपको। ठीक है, तो वाटर इनटेक आपको अच्छा रखना है अपना, और ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करो कि आप जो हैं वो हेल्दी इन्वायरमेंट में ही रहे। हेल्दी इन्वायरमेंट इन द सेंस कि आप यार प्लीज़ ये जो डिस्टर्बेंस है सबसे पहले तो ये इग्नोर करना। ये अंकल रोज़ ऐसे ही चिल्लाते रहते हैं, इन्हें कुछ कह भी नहीं सकते बिकॉज़ ये काम तो करते हैं बट गालियाँ भी देते हैं। तो ऐसे लोगों के मुंह लगना इज़ अपनी एनर्जी वेस्ट करना। तो आई डोंट थिंक सो कि ना मैं कुछ बोलना चाहूँगी। मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ जाता है कभी कभी तो, बट मैं बोलना नहीं चाहती, मैं मुँह ही नहीं लगना चाहती बिकॉज़ ये इतनी गलत गलत बोलते रहते हैं। ठीक है, तो आप लोग ट्राई करो कि इसे इग्नोर करना। तो ऐसे एक एनर्जी ये भी है कि आपको फ्रस्ट्रेशन फील हो रही होगी कुछ लोगों से, मतलब कुछ लोगों से जो गलत कर रहे हैं। एज़ मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ये हमें हीलिंग का काम मिला हुआ है, हीलिंग का पर्पस मिला हुआ है, बट डजंट मीन कि पूरी अर्थ की ड्यूटी हमें दी गई है कि भैया तुम ही हील करोगे, तुम ही हो बस देवता यहाँ के, तो तुम्हें ही हील करना है सबको। तो ऐसा कुछ नहीं है। हम कुछ लोगों के लिए कोशिश कर सकते हैं कि हम उन्हें बता दें कि ये वे है, ऐसे ऐसे हील कर लो भाई, ऐसे ऐसे हो जाओ। तो बाकी सबकी हमारी ड्यूटी नहीं है। जिनको लगता है कि हाँ ये इंसान सही बोल रहा है, इस पर काम करना चाहिए, वो कर ले। जिसे लगता है कि हाँ काम नहीं करना चाहिए वो बेशक ना ही करे। ठीक है, क्योंकि सबकी ड्यूटी हमारी नहीं है। उसे हमसे सबक नहीं मिल रहा, किसी और से सबक मिल जाएगा उसे अपने आप। डिवाइन उसे खुद देख लेंगे और डिवाइन उसके लिए खुद प्रिपेयर रहते हैं कि मुझे कहाँ कैसे किसके लिए क्या करना है। ठीक है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और नेक्स्ट मेरे को यूनियन की एनर्जीज़ मिल रही हैं और डीएम की साइड से ऐसा नज़र आ रहा है कि डीएम जैसे कि बहुत सारे डीएफ्स को गुस्सा करके गए हों फिज़िकल इंटीमेसी के लिए कि अब मेरे से बात मत करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। ठीक है, बहुत धमका वमका के गए हों और चीज़ें बहुत वर्स्ट हो गई हों, बट फिर से वो वापस लौट कर आए हों। मिनी यूनियन हुआ हो या कुछ लोगों का परमानेंट यूनियन भी कह सकते हैं कि परमानेंट यूनियन भी हुआ हो। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस मिनी के लिए भी और परमानेंट के लिए भी। ठीक है, तो आपको सिर्फ पॉजिटिव एनर्जीज से डील करना है। मिनी यूनियन हो चाहे परमानेंट यूनियन हो, आपको सिर्फ अपनी हीलिंग पर फोकस रखना है। ठीक है, यूनियन के बाद भी आपको अपनी हीलिंग बंद नहीं करनी है, अपनी हीलिंग करते रहना है, अपनी ग्रोथ पर काम करते रहना है। ठीक है, बिकॉज़ ये आप अपने लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं। आप ना तो मुझ पर कोई एहसान करेंगे, ना अपनी फैमिली पर कोई एहसान करेंगे, ना किसी डीएम पर एहसान करेंगे, ना किसी और पर एहसान करेंगे। ठीक है, आप सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं जो कर रहे हैं। तो मैं बोलूँगी कि अपनी हीलिंग बंद मत करना, अपनी ग्रोथ बंद मत करना, चाहे यूनियन हो ना हो या डिले हो, कुछ भी हो, अपनी हीलिंग करते रहो। ठीक है, ये आपको फ़ायदा पहुंचाने के लिए है।
नेक्स्ट एनर्जी, आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करोगे। आजकल बहुत ज़्यादा एनर्जीज चल रही है और ऊपर से ये ईयर भी स्पिरिचुअल है। एज़ यू नो दैट 2023 को अगर हम प्लस करते हैं तो 7 आता है। 7 नंबर जो होता है वो स्पिरिचुअलिटी का होता है, तो ये ईयर ही स्पिरिचुअल ईयर कहलाया जा रहा है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ, जो अब तक मानते भी नहीं थे, वो जा रहे हैं, और जो पहले से ही थे वो और ज़्यादा अपने आप को इंगेज कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी में। अब स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं होता कि आप 24 घंटे भजन गाओगे, कीर्तन करोगे, नहीं। स्पिरिचुअलिटी होता है कि आप अपना पाथ ढूंढोगे डिवाइन के साथ मिलकर, डिवाइन पर ट्रस्ट कर कर, सरेंडर कर कर, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी इसे कहते हैं, ना कि 24 घंटे भजन करते रहो और फिर बुरे कर्म करते रहो और कह दो हम तो भाई स्पिरिचुअल है, तो उसे स्पिरिचुअल नहीं कहते, ठीक है। तो आप थोड़ा खुद भी अपने आप को मोल्ड करने की कोशिश करो अपने अकॉर्डिंग यार, आपको जैसा अच्छा लगता है, बट ध्यान रखना कि वो मोरल पाथ होना चाहिए, ठीक है। मॉरल वैल्यूज़ हमने सीखी थी ना स्कूल में, तो वही मोरल वैल्यूज़ हमें देखनी है कि हाँ हम अच्छे रहें, बट ये नहीं है अब अच्छे बनने के चक्कर में हमें सबसे सुनने को मिल जाए और ये वो नहीं, ठीक है। मोरल वैल्यूज़ रखनी है, मतलब अच्छे पाथ पर चलना है, बट डजंट मीन अपने आप को हर्ट कर कर, अपने आप को हर्ट नहीं करना है, ठीक है। और अपने लिए स्टैंड लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत दिन से ये मैसेज मिल रहा है कि अपने लिए स्टैंड लिया जाए, नो बोलना है कहीं पर, नो बोला जाए, ठीक है। या चीज़ों को इग्नोर कर कर स्टैंड लेना पड़ रहा है तो चीज़ों को इग्नोर करो, यानी कि एक एक्शन ये भी तो होता है ना कि हम चीज़ों को इग्नोर करते हैं, है ना, उन चीज़ों में पड़े ही ना जिससे हमारी एनर्जी वेस्ट होगी। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया इन अंकल का कि ये चिल्लाते रहते हैं, तो डजंट मीन ना मैं इनसे जाके उलझूँ, तो उसमें मेरी एनर्जी वेस्ट होगी। तो अभी जो है मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रही है, मुझे रेस्ट की ज़रूरत है, तो मैं रेस्ट करूँगी, ठीक है। तो ऐसे अपने लिए एक्शन जो आप ले सकते हो वो एक्शन आपको लेने इस टाइम पर ज़रूरी हैं। नेक्स्ट, अपने लाइफ पर्पस पर काम करना शुरू कर दीजिए। जिन जिन को मतलब ऐसा लगता है कि हाँ वो परफेक्टली अब इतने हील हो चुके हैं कि वो दूसरों को भी हील कर सकते हैं, वो लोग स्पेशली अपना लाइफ पर्पस करना शुरू कर दें। जिनके आगे अनफोल्ड हो चुका है उनका लाइफ पर्पस, वो लाइफ पर्पस पर फोकस करें इस टाइम पर। और बाकी के लोगों से यही कहूँगी कि सिर्फ अपनी हीलिंग करते रहो इस टाइम पर, आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ में पढ़ने की, दूसरों को हील करने की, ठीक है। और नेक्स्ट, ग्राउंडिंग करते रहो और वाटर इनटेक अच्छा रखो, हेल्दी फूड इनटेक रखो। क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, मेरे को भी हो रही है बहुत सारी चीज़ों की। कभी भी मन कर जाता है ये सब मतलब चीज़ों के नाम बताऊंगी तो फिर मेरे को ऐसा होने लगेगा, तो ये सब सामने आ जाए और मैं खाना शुरू कर दूं, बट फिर मैं अपने आप को रोक लेती हूँ, यार ये हेल्दी नहीं है, ये है वो है, क्योंकि मेरी हेल्थ थोड़ी सी अभी इस टाइम पर बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि अच्छी नहीं है। तो इस वजह से तो मैं खुद को रोक भी रही हूँ। दवाइयाँ खा खा कर वो क्रेविंग और बढ़ जा रही है कि मुंह कड़वा हो गया, ये खाना है वो खाना है, नहीं, बट अपना भी ध्यान रखना है, हेल्दी ही खाना है, ठीक है। ये आप लोगों के लिए भी मैसेज है, सिर्फ मेरे लिए नहीं। कलेक्टिव में लेज़ीनेस की एनर्जीज़ भी बहुत ज़्यादा बनी हुई हैं कि यार लेज़ीनेस आ रही है और लग रहा है कि यार बस पड़े रहो, मौज करो, ये नहीं करना वो नहीं करना, फिर फ्यूचर की फ़िक्र होने लगती है। कलेक्टिव में बता रही हूँ मैं, ठीक है। तो एक ये भी एनर्जी बनी हुई है। और नेक्स्ट, आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग से भी रिलेटेड एनर्जीज़ पिक हो रही हैं कि कुंडलिनी एनर्जी जो है वो राइज हो रही है बहुत सारे लोगों में। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके चक्रास मर्ज होने शुरू हो गए हैं अपने DMDF के साथ में, ठीक है। और नेक्स्ट इज़ के आपको अगर DM आते हैं उनसे कोई बदतमीज़ी नहीं करनी है यार, उन्हें अच्छे से पैम्पर करना। बेचारे खुद डार्क नाइट ऑफ सोल से डील कर रहे हैं, आपने किया था तो आप तो ये चीज़ समझ सकते हैं ना कि कोई बुरे से डील करेगा तो फिर कैसा फील होगा। तो आप ये देखो कि कलेक्टिव में डार्क नाइट ऑफ सोल चल रहा है, तो DM अगर इससे गो थ्रू हो रहे हैं और आपके पास आते हैं तो और आप भी बदतमीज़ी से उन्हें डील करने लगे तो उन्हें क्या फ़ील होगा, है ना। तो आप भी अकॉर्डिंगली ही बात करें उनसे। नेक्स्ट जो एनर्जीज़ हैं वो सेक्सुअल इंटीमेसी से रिलेटेड हैं। तो इस टाइम पर DM के लोअर चक्रास जो हैं वो
क्लेंस आउट हो रहे हैं, दैट्स वाई ये एनर्जी बनी हुई है। आपको भी बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही होगी बिकॉज आप मिररिंग कर रहे हो उनकी। ओके, और नेक्स्ट जो ये फ्रस्ट्रेशन एंड ऑल की एनर्जीज़ आ रही हैं, ये भी डीएम की साइड से ही आ रही हैं। ये डीएम की एनर्जीज़ हैं, ये आपकी एनर्जीज़ नहीं हैं। और अगर आपको अपने चक्रास में स्पेशली हार्ट चक्रा और आपका थ्रोट चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा, इनकी एनर्जीज़ कुछ पिक होती हैं, कुछ ऐसा लगता है सिम्टम्स आ रहे हैं, तो ये आपके चक्रास की एनर्जी है, डीएम के एनर्जी नहीं है। डीएम के साइड से मिसिंग एनर्जीज पिक हो रही हैं बहुत ज़्यादा। डीएम यही मैसेज बार बार कन्वे करते हैं कि यार मैं अपने घर आना चाहता हूँ, प्लीज़ फॉरगिव मी, मैं अपने घर आना चाहता हूँ, प्लीज़ फॉरगिव मी। और डिवाइन की साइड से उन्हें पुश किया जा रहा है, दैट्स वाई उनका थोड़ा सा ये हो रहा है। बट जिनमें ज़्यादा ईगो है वो इस टाइम पर आगे नहीं बढ़ रहे हैं, और जिनमें ईगो नहीं है, जिनका ईगो टूट रहा है, वो आगे बढ़ रहे हैं अपनी डीएफ की तरफ। और डिवाइन की तरफ से आपके लिए मैसेज है कि आप लोग जो हो अभी अपना ख्याल रखो, अपनी ग्रोथ पर वर्क करते रहो, ठीक है। मैं शुरू में भी बता चुकी और अभी दोबारा से कह रही हूँ कि डिवाइन की तरफ से यही मैसेज है कि आप अपने ऊपर फोकस करो। इस टाइम पर आपको अपने ऊपर फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं वो मैं मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।